हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंटल ईयर्स बुक का ये पेपर 1 का टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग, फैक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थ्योरीज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, जैसे कि पियाजे की थ्योरी होगी, ब्रूनर्स थ्योरी हो गई, और भी बहुत सारी थ्योरीज। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बीएड एग्जामिनेशन में ही पूछी जाए। ये थ्योरीज जो है वो हमारी टीचिंग एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मीनिंग की ओर, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो हमारे माइंड से रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड टू अवर माइंड। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज इन इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एबिलिटीज़। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हमारे माइंड से रिलेटेड है, हमारे इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है, कि हमारी थिंकिंग, हमारी रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी क्षमताएं जो है वो किस तरीके से ग्रो कर रही है और चेंज कर रही है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाती है। कि हमारी थिंकिंग, हमारी सोचने की क्षमता, हमारी तर्क वितर्क की क्षमता, हमारी समझने की क्षमता, ये सारी चीज़ें किस तरीके से ग्रो हो रही है, डेवलप हो रही है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाएंगी। इट इंक्लूड्स एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ नॉलेज। देखो, हम सोसाइटी में जाते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, तो हम कोई ना कोई चीज़ तो एक्वायर करते हैं। नॉलेज को एक्वायर करना और उसको कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, कहाँ पे, हमारे माइंड में, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाती है। आई होप आपको मीनिंग अच्छे से समझ आ चुका होगा कि हमारे जो मेंटल एबिलिटीज़ है वो किस तरीके से ग्रो कर रही है, चेंज कर रही है, किस तरीके से हम नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंसी स्टेज की, जो कि हमारी बर्थ से 5 इयर्स तक चलती है। तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। अब जैसे बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे तो वो बात नहीं कर सकता। उस टाइम पे उसके कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि वो रोता है, उसे हंगर लगती है, उसे भूख लगती है, तो उसके अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, वो कुछ कुछ अक्षरों को सीखने लगता है, जैसे मम्मा, पापा, ये सारे अक्षर। लेकिन जैसे जैसे वो और बड़ा होता जाएगा, उसकी जो चीज़ें करने की क्षमताएं हैं वो उसी तरीके से डेवलप होती रहेगी। दूसरा आता है इसमें इंटरेस्ट, कि जो बच्चे के इंटरेस्ट है। अब देखो, छोटा इन्फेंसी स्टेज का बच्चा है तो उसके क्या है, इंटरेस्ट होंगे। वो चीज़ों को कलेक्ट करना सीखेगा, कि ये मेरा टॉय है, ये मेरा टॉय नहीं है, यहाँ से मुझे रोना चाहिए तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, अगर मैं हंसूंगा तो ये होगा। तो इस तरीके से वो अपने इंटरेस्ट को डेवलप करता है इन्फेंसी स्टेज में, और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, उसकी माइंड की डेवलपमेंट होती है। और उस टाइम पे क्या होता है, फर्टाइल इमेजिनेशन। बच्चा इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है, कि हाँ, उसके अपनी ही फेयरी टेल्स में बच्चा होता है। वो क्यूरियस क्वेश्चंस पूछेगा कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। और सेंसरी डेवलपमेंट, उसकी जो सेंसेस है वो भी इस टाइम पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, और उसके जो कंसेप्ट है, थॉट्स है, वो भी डे बाय डे इंक्रीज होने लग जाते हैं हमारे इन्फेंसी स्टेज के, जो कि बर्थ से 5 इयर्स तक चलती है। फिर दूसरा हमारे पास आता है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड की एज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लेट चाइल्डहुड कितने से कितने ईयर तक चलता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब देखो, इन्फेंसी स्टेज में तो बच्चे ने सीख लिया, मम्मा, पापा, ये सारी चीज़ें बोलना सीख चुका है बच्चा। लेकिन जब लेट चाइल्डहुड में आएगा तो वो और भी अच्छे से उसकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। वो बहुत ही अच्छे से चीज़ों को बोलना सीख जाएगा, अच्छे अच्छे। अब देखो, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, हम बड़े इंटरेस्ट
लेते हैं बच्चों की जो एक लैंग्वेज उसको सुनने के लिए कि अरे ये बच्चे कितना प्यार से बोल रहा है, कितने अच्छे इसके पास शब्द है, अरे ये तो नए नए शब्द ही लेके आता है। हम ऐसा हमेशा बोलते हैं। फिर नंबर 2, क्यूरियस क्वेश्चंस। अब देखो इन्फेंसी स्टेज में तो बच्चे ने पूछा व्हाट इज दिस, लेकिन लेट चाइल्डहुड में बच्चा पूछेगा वाई। पहले तो था कि ये क्या है, लेकिन चाइल्डहुड स्टेज जब लेट चाइल्डहुड आएगा तो बच्चा पूछेगा ये चीज़ क्यों है। अब अगर मैं बात करूँ, बच्चा पूछेगा अगर ये पेन है तो इन्फेंसी स्टेज में बच्चा पूछेगा ये क्या है, उसे नहीं पता है। लेकिन चाइल्डहुड में बच्चा पूछेगा ये क्यों है, ये पेन यहाँ पे क्यों है, राइट। क्यूरियस क्वेश्चंस वो पूछना स्टार्ट कर देगा। डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ थिंकिंग। अब बच्चे की जो थिंकिंग पावर है, जो रिटेंशन पावर है, जो ग्रास्पिंग पावर है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो जो रियल वर्ल्ड जो है उसको इमेजिन करना स्टार्ट कर देगा। इम्पोर्ट ऑफ रियलिटी इनटू वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। उसके कंसेप्ट एंड इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। ऑल्दो इन्फेंसी स्टेज में भी उसके कंसेप्ट एंड थॉट्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन लेट चाइल्डहुड में आते आते उसके जो कंसेप्ट है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडोलेसेंट पीरियड की, जो कि 11 से 15 वर्ष की आयु तक चलता है। इसमें नेचर ऑफ थॉट्स अंडरगोज चेंज। अब देखो सोचने की क्षमता तो इन्फेंसी स्टेज में भी आई, चाइल्डहुड स्टेज में भी आई, लेकिन एडोलेसेंट पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस टाइम पे बच्चे की जो थॉट है, जो थिंकिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने लग जाते हैं। उसकी जो थिंकिंग है वो प्योरली एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। वो सोचता है कि जो हमारे थॉट्स है वो काफ़ी प्राइवेट है, वो औरों को पता नहीं चलते हैं। आई होप आपको करेक्टरिस्टिक समझ आ चुके होंगे एडोलेसेंट पीरियड, लेट चाइल्डहुड एज वेल एज इन्फेंसी स्टेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे से ये सारी चीज़ें आपको समझाती हूँ पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठो तो आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि फैक्टर अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें 2 फैक्टर्स है, एक है एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एक है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आता है? फैमिली एंड सोसाइटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिमुली, इकोनॉमिक स्टेटस एंड प्ले। अब सबसे पहले बात करेंगे फैमिली एंड सोसाइटी की। तो देखो फैमिली एंड सोसाइटी हमारा एनवायरनमेंट ही तो है। जैसी फैमिली में हम रहेंगे, जैसे सोसाइटी में हम रहेंगे, उस तरीके का हमारा कॉग्निशन होगा, उस तरीके की हमारी थिंकिंग, हमारी रीजनिंग पावर, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर उसी पे डिपेंड करती है। जिस तरीके की फैमिली में हम रहते हैं, हमें किस तरीके की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे हमें ज़्यादा चीज़ों को ग्रास्प कर रहे हैं, हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही है, तो उतनी ही बेहतर हमारी कॉग्निशन होगी। वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिमुले। अब एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ें एनवायरनमेंट से आती ही रहती है, कुछ ना कुछ स्टिमुले हमें मिलते ही रहते हैं जिनका हमें रिस्पॉन्स देना होता है। उससे भी हमारी जो कॉग्निशन है वो अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेटस, कि किस तरीके का फैमिली, जो फाइनेंशियल कंडीशन है हमारी फैमिली की, वो किस तरीके की है। इकोनॉमिक स्टेटस क्या, अगर काफ़ी अच्छे वेल रिच फैमिली से अगर हम आते हैं तो हमें और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जिससे हमारी कॉग्निशन जो है वो और ज़्यादा डेवलप होगी। प्ले बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एक्टिव कॉग्निशन के लिए, कि जितना ज़्यादा हम अपने माइंड को एक्टिव रखेंगे उतना ज़्यादा हमारा थिंकिंग, हमारी रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। नंबर 2 है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले आता है हेरिडिटी, इंटेलिजेंस, सेंस ऑर्गन्स एंड मैच्योरेशन। हेरिडिटी, जैसा हमारे अंदर फीचर्स इनहेरिट हुए हैं हमारे पेरेंट्स से, उस तरीके का हमारा कॉग्निशन होगा। अब देखो हमारे जो ट्रेट्स हैं वो हमारे किससे आते हैं? हमारे पेरेंट्स से आते हैं। ऑब्वियसली अगर हमारे पेरेंट्स काफ़ी इंटेलिजेंट या फिर उनका आईक्यू लेवल अच्छा होगा तो हमारा कॉग्निशन भी उसी तरीके का होगा।
इंटेलिजेंस फैक्टर भी इसी से रिलेटेड है कि अगर हमारी इंटेलिजेंस IQ लेवल हमारा अगर अच्छा है तो हमारी कॉग्निशन भी काफ़ी अच्छी होगी, हमारी जो तर्क वितर्क क्षमता है वो भी काफ़ी तेज होगी। सेंस ऑर्गन्स, अब देखो कोई भी स्टिमुली एनवायरनमेंट से आ रहा है तो तभी हम उस चीज़ को ग्रास्प कर सकते हैं अगर हमारा सेंस ऑर्गन्स ठीक है। और मैच्योरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट आवर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये 2 फैक्टर्स थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप इसी तरीके का एक चार्ट बना के अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, एज वेल उसको बाद में 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़।